नाज़रीन किराम याद रखें, आयत मुबारका में फरमाया गया वल्लदीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, झूठी गवाही नहीं देते। झूठी गवाही देना कबीरा गुनाहों में से। आज इस मुआशरे में गवाह खरीदे जाते हैं, झूठे गवाह। सच्ची गवाही बिल्कुल आप दीजिए, लेकिन किसी पर झूठा मुकदमा, झूठे गवाह, और वो भी आईनी शाहिद बन जाना कि हमने देखा है, इल्जाम, बोहतान और पता नहीं किन किन गुनाहों में ये मुब्तला होते हैं ऐसे लोग। और फिर झूठी गवाही देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठे गवाह के पांव वहां से नहीं हटते, अल्लाह उसके लिए जहन्नम को वाजिब कर देता है। एक और हदीस में फरमाया कबीरा गुनाह, फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना, कत्ले नाहक करना और झूठी गवाही देना। दादा दुनियावी चंद फायदे हासिल करने के लिए, किसी की इज्जतों को पामाल करने के लिए आप आज दुनिया के अंदर तो ये काम कर लेंगे कि आप किसी अपने रिश्तेदार की वजह से, दोस्त की वजह से, अपने किसी भी हरीफ या किसी वजह से भी आप ये काम कर लेते हैं। लेकिन याद रखें अल्लाह और उसकी रसूल के जो नाफरमानी वाले काम होंगे वो दुनिया में भी आपको तबाह करेंगे और उनके असरात ऐसे आप पर आएंगे, दुनिया में भी तबाही है और आखिरत में भी तबाही। तो इसलिए कभी भी झूठ बोलने की ममानत है, झूठा गवाह बने तो इसकी और कितनी सख्त मजम्मत और ममानत। तो लिहाजा अपने आप को इन चीजों से बचाना है। हमें तो हदीस में इसकी ममानत फरमाई, कहीं गवाह जा रहे हैं और ये भी उनके साथ चलता हुआ जा रहा है जैसे ये भी गवाह है, साथ साथ जा रहा है, इसकी भी ममानत फरमाई। ये भी एक तरह का झूठा गवाह यानी अपने आप को जाहिर कर। तो इसलिए गवाही के भी जो शरीयत मुताहरा के अहकामात, शरीयत मुताहरा ने गवाही के ऊपर भी पूरे अहकामात के किसकी गवाही कबूल की जाएगी, कबूल नहीं की जाएगी, कौन गवाही देने के काबिल है, कौन नहीं है, इनकी भी पूरी शराइत और औसाफ बयान की है। लेकिन बहरहाल किसी के हवाले से भी झूठी गवाही देना ये बिल्कुल जायज नहीं, और उसकी वजह से सामने वाले को किसी तरह की जिल्लत या उसका माल या कुछ भी चला जाता है, आप भी उस गुनाह के अंदर बराबर की शरीक।